सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर टू अनकवर में स्वागत है आप सभी का। तो आज डे 15 ऑफ द ट्रिप और इस वक्त हम अपने नैनीताल के होटल से बाहर निकल चुके हैं। देख सकते हो मॉल रोड। इस वक्त यहाँ से चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ से जाने वाले हैं, उसकी पूरी तैयारियाँ चालू है। यहाँ पे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, गाड़ियों को बिल्कुल भी यहाँ पे पार्किंग करने की अनुमति नहीं है। तो इस वक्त हम बच्चों को लेके जा रहे हैं बोटिंग के लिए। बहुत बच्चे एक्साइट हो रहे हैं, दोनों राह देख रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं बोटिंग के लिए नैनीताल झील में। थोड़ी देर के लिए बोटिंग करके बोटिंग का एक्सपीरियंस लेके फिर हम पैकिंग वगैरह करके अपने होटल से फिर अगली मंजिल डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे आज, जो कि रहेगा बिनसर। तो ये नैनीताल झील के नज़ारे। बिनसर में तुमको क्या देखना है? ये पिकू हमारा टोनू एक्साइटमेंट पूरी तरह बोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है और गड़बड़ कर रहे थे, नाश्ता भी करने नहीं दिया। ये नैनीताल झील में मछलियाँ बहुत सारी, लोग यहाँ पे ब्रेड डालते हैं। हाँ पिकू बोलो, कैसा लग रहा है अभी? हमें जैसे कि आप देख सकते हैं तो बहुत से मछली, उनमें से एक ऑड वन मछली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कोई कार्प है वो, कोई कार्प। चलो 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 चलो। मॉल रोड का ये रास्ता है, ये अप एंड डाउन के लिए है, ये जाने वाला है। बहुत संकरा रास्ता है, तो इसलिए सिंगल लाइन लगा के चलना ही ठीक रहेगा। नैनी झील के साइड में एक ही मेन रोड और उसी साइड में सारे होटल्स वगैरह। तो जैसा कि देख रहे हो नैनीताल झील में अभी बच्चे अपने मामी के साथ बैठ गए हैं बोट में। एक बोट में 3 से ऊपर नहीं लेते हैं। तो हाँ, जैकेट अभी वो लाएंगे ना, वो पहनते, वो देख ला रहे अभी। तो यहाँ पे अभी 2 बोट ले लिया है हमने। तो बच्चे और मामी एक बोट में बैठ गए और हम अभी दूसरी बोट से जाएंगे, नैनीताल झील के सफ़र करेंगे थोड़ा। तो पिछले बार अभी जो नवरात्र का पहला दिन था 26 तारीख, उस दिन हमने डल झील में बोटिंग की थी। और अभी आज दशहरे का दूसरा नवरात्र समाप्त हो चुकी है, दशहरा कल का ख़त्म हो चुका है और आज उसी के दूसरे दिन अभी नैनीताल झील में बोटिंग कर रहे हैं। तो नैनी झील जो है वो काफ़ी साफ़ सुथरी है, पर्यावरण ने यहाँ पे अच्छे से मेंटेन करके रखा है बैलेंस। डल झील में थोड़ा सा साफ़ सुथरापन कम नज़र आया। यहाँ पे बहुत ही सुंदर से झील को मेंटेन करके रखा है। और वो अपना होटल नज़र आ रहा है, वहाँ पे रुके क्लासिक में, एकदम झील के किनारे पर है। झील का व्यू बिल्कुल अपने रूम से दिखता है, अच्छा नज़ारा दिखता है। काफ़ी अच्छी होटल है। को कैसे लग रहा है बोलो, घबरा रहा है क्या? बढ़िया लग रहा है। बच्चे घबराते, तुम नहीं घबराते? हाँ तो घबरा तो गया वो। अरे पिकू, डर लग रहा कि नहीं? डर लग रहा, डर लग रहा है। ये देख घबरा गया, देख घबरा गया। पिकू के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। पिकू अरे धूप आ गई, मस्त धूप खिल गई अभी। तो राय बताओ। अच्छा हो क्या? तो स्विमिंग कंपटीशन यानी झील में? तो यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ता है क्या? अच्छा, वहाँ से स्टार्ट कराएंगे। तो जैसा कि अभी कह रहे हैं ये लोग कि कल यहाँ पे स्विमिंग कंपटीशन होने वाली है इस झील में। तो कितनी डीप है यहाँ पे झील? 120 फीट की डीप है यहाँ पे। पानी गर्मी में 6-7 फीट तक कम हो सकता है और फिर बारिश में फिर लेवल बराबर आ जाती है कहते हैं। और शहर का वाटर जो सोर्स है वो यहीं से होता है। हाँ अच्छा, हाँ बराबर है। अभी 2-3 फीट कम है, बारिश हुई नहीं है, कम हुई इस साल। अदरवाइज़ और 2-3 फीट लेवल इसकी बढ़ जाती है। सुंदर है। इस
इसमें कोई शंका नहीं। तो मौसम एकदम सुहावना हो गया है, हल्की सी धूप है, हल्की सी कोहरा भी है थोड़ा थोड़ा, और ठंडी हवाएं बह रही है। बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, एकदम मस्त बिल्कुल गुलाबी ठंडक महसूस होती है। तो ओवरऑल द बेस्ट प्लेस, इसमें कोई शंका नहीं। पहाड़ियों से घिरा हुआ, हरियाली से भरा पूरा, ठंडी हवा का एक ठिकाना, सुंदर सा। कुछ समय गुजारने के लिए बहुत ही सुंदर सा ठिकाना है ये। ऐसा कोई ऑफ सीज़न वगैरह वाला काम नहीं है, वीकेंड में तो होता ही होता है। कल बहुत ज़्यादा रश था, जैसा कि वीकेंड के दौरान बहुत ही ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पे। मैंने कई बार पढ़ा है कि यहाँ पे गाड़ियों को बाहर ही रोकना पड़ता है, पार्किंग के लिए जगह नहीं होती तो वो अलाउ भी नहीं करते कार से यहाँ पे आने को। कुछ हद तक मेरे ख्याल से पिछले बार हम लोग आए थे ना, पिछले बार हम आए थे तो कहा जाता है कि 25,000 व्हीकल आए थे यहाँ पे, 25,000। तो ऐसे कुछ यहाँ के सिचुएशन ऐसी बन जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है कभी कभी। सामने होटल क्लासिक दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ से निकलने के लिए तैयार, अपनी गाड़ी आने वाली है। ड्राइवर उधर पार्किंग में गाड़ी रखी थी, वहाँ से गाड़ी आएगा, फिर अभी सामान रख के निकल जाते हैं आगे के लिए। आज की मंजिल है अगली वाली बिनसर। तो अभी नैनीताल से हम निकल गए हैं आगे के लिए। आज का डेस्टिनेशन जो है बिनसर है। बिनसर जो कि यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है, और इससे भी हाई एल्टीट्यूड पे होगा। वो घाटियाँ भी बड़ी खतरनाक होने वाली है, स्टीप चढ़ाई होने वाली है। फिर एक बार आज के नए व्लॉग में, तो नई सुबह, आज की नई शुरुआत के साथ आप सभी का स्वागत है बिनसर जर्नी के लिए यहाँ से नैनीताल से। तो अभी नैनीताल में फिर से कोहरा छा गया है, और शहर के बाहर निकलते ही कोहरा हल्का हल्का क्लियर होने लगा, धूप खिलने लगी, सूरज दिखने लगा, रास्ता चिकना बटर स्मूथ और हरियाली से भरा पूरा। तो नज़ारे सुंदर से होने वाले हैं। आज हमारा पीकू थोड़ा सा नाराज़ है, क्योंकि पीकू को पैसेंजर सीट पर नहीं बैठने को मिला। ड्राइवर के बाजू में कंडक्टर सीट पर बैठने की उसकी बड़ी तमन्ना थी, लेकिन आज हमारे लिए कंडक्टर बन गई है लेडी टोनू। लेडी कंडक्टर बन के बैठी है, उसको सामने सीट पे बैठकर नज़ारों का एंजॉय करने की तमन्ना ज़्यादा थी, इसलिए दोनों में कुछ अनबन हो गई सीट के शेयरिंग के ऊपर से, और थोड़ी बहुत नाराज़ी हो गई। अब कुछ ही देर में वो नाराज़ी हम दूर कर लेंगे किसी अच्छे से सुंदर से स्पॉट पे रोक के। जो परमानेंट को पैसेंजर था वो तो उम्मीद छोड़ के बैठा है। अभी वो कैमरा बंद के पीछे बैठ गए। तो यहाँ से अभी मुक्तेश्वर जो कि एक सुंदर सा हिल स्टेशन है, 43 किलोमीटर, और अल्मोड़ा यहाँ से 62 किलोमीटर पर। तो बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे, पहले मुक्तेश्वर, फिर अल्मोड़ा, फिर बिनसर, पूरी घाटियों वाला इलाका। भवाली में एक संकरे रास्ते एकदम से गांव के बीच में से जा रहे हैं। इधर से आ रहे हम अभी नैनीताल से, और ये यहाँ पे अभी पहुँचे हम टल्ला रामगढ़। देख लो छोटे छोटे गांव की भी झलक कैसे यहाँ की सुंदर सी। अब जाना है अपने को इधर अल्मोड़ा, और उसके आगे फिर रहेगा अपना गांव, अपना डेस्टिनेशन। एक सूंडी है इधर। कुत्तों से बड़ा लगाव है बच्चों को। क्या यहाँ का
आबो हवा इतनी अच्छी है कि पहले यहाँ टीबी के पेशेंट्स आते थे और अच्छे होके जाते थे। वो नेहरू के काल के जमाने की बात है। अबे दीदी ऐसे भी दे दे। अच्छा, तो ये डॉक्टर समीक्षा ये बोल रही है कि यहाँ पे पहले के जमाने में टीबी सैनिटोरियम है यहाँ पे, वेल नोन। इंदिरा और गांधी की मम्मी यहाँ पे एडमिट थी। अरे बहुत वाह। से लोग पहले टीबी जिनको होता था यहीं पे वो एडमिट होते थे। तो ये यहाँ की खासियत है, बोलते हैं यहाँ की जो हवा है उसमें शायद कुछ जादू है, चमत्कार है। पर मेडिसिनल ऑक्सीजन ऐसा बोलूँगा मैं, अपनी भाषा में बोलूँगा कि यहाँ की हवा खास मेडिसिनल है, जिसके चलते जिसकी हवाओं में जिसकी हवाएं अपने सांसों में अपन भरते लेते हैं तो कई प्रकार की एनर्जियाँ यहाँ पे आते हैं, कई प्रकार की बीमारियाँ दुरुस्त हो जाती है। टीबी जैसी बीमारी यहाँ पे अपने आप दुरुस्त हो जाती थी, इसलिए लोग यहाँ पे आते थे टीबी पेशेंट यहाँ पे। इसे जानकारी हमारे डॉक्टर समीक्षा ने अभी दी है। और इस वक्त जिस पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, जो अखरोट अभी अभी ऊपर से नीचे गिरा, बहुत अच्छा लगा। ये मेरे भतीजे ने बताया। मेरा भतीजा आने वाला यूट्यूबर। ये जो है ना ये अखरोट का पेड़, अखरोट लगे हैं ऊपर से अखरोट गिर रहे हैं। ये सबों ने नंबर लगा के रखा। और ये स्टेप फार्मिंग, अरे मामा स्टेप फार्मिंग कुछ होता है। बहुत ही छोटा रास्ता है। ये है नागफनी। हमें जाना क्या है दरअसल? बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने तो एक उठा लिया। पापा लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ जैसे आसमान छू रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ। तो हम अभी बीच रास्ते में रुक गए हैं एक जगह अपनी घाटियों में, जो अल्मोड़ा की ओर और पिंसर की ओर जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये नज़ारे, एक संकरी सड़क है। सड़क अच्छी है, रास्ता अच्छा है, लेकिन थोड़ा नैरो है। दो गाड़ियों को पास करने को थोड़ा सा समय लगता है, सोचना पड़ता है, पास देना पड़ता है। तो नज़ारे बहुत ही सुंदर है। पूरे फॉरेस्ट देख रहे हो आप, इतना सुंदर है फॉरेस्ट। ये पूरे अल्पाइन ट्रीज का फॉरेस्ट है और पूरा पहाड़ियों में बसा हुआ, वैलेज में बसा हुआ फॉरेस्ट है। ऊंचे ऊंचे पेड़ जो यहाँ पे है, अल्पाइन ट्रीज, तो ये सुंदरता इन पहाड़ों की, इन वादियों की दुगनी कर देती है। और यहाँ पे जो वैली दिख रही है, नज़र आ रही है, ये वैली है कोसी रिवर। तो नीचे से जो पहाड़ियों के नीचे जो बह रही है, जो दिख रही है बहुत नीचे, वो जो नीचे दिख रही है वो है कोसी रिवर। कोसी रिवर आप जानते हो, कोसी रिवर का नाम हर किसी ने सुना ही होगा। यहाँ बहुत संकरी दिखती है, लेकिन आगे चल के बहुत तूफान मचा देती है यही रिवर। तो इसका अभी नज़ारों का एंजॉय कर रहे हैं सब बच्चे बहुत एक्साइटेड, बहुत मस्ती कर रहे हैं मेरी गाड़ी में ड्राइविंग करने को, और मुझे ब्लॉगिंग करने को भी परेशानी हो रही है। उसके कारण इतने खुश है, इतने एक्साइट है। तो हो सकता है कुछ छूट जाए नज़ारे। देख सकते हैं हाँ, लैंडस्लाइड हो गया है। आजकल बहुत से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो आप भी संभल के रहिए जब भी आप हिल स्टेशन कहीं जाइए। आप मुझे डर लग रहा है। हाँ दीदी
और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अभी आ गए थे। हमने सोचा पेंसिल का रास्ता इधर से कटता है, लेकिन कितना बढ़िया जिंदगी में किया है, देखिए। तो यहाँ पे रास्ता क्लोज है, ये पूरी पहाड़ी है, यहीं तक रास्ता आता है, यहाँ से रास्ता बंद है। यहाँ पे क्वारब 0 km, शायद रास्ता गलत हो गया, गलत रास्ते पे आ गए। यहाँ से डेड एंड है, आगे कुछ नहीं है। यहाँ से पलट के फिर अपना वापस दूसरे रास्ते पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से अभी टर्न करके निकलते। यही वो रिवर है जिसको बोलते हैं बिहार के आंसू। यहाँ कितनी छोटी नज़र आ रही है, लेकिन आगे चलते क्या हो जाती है और कितना मस्त हो जाती है ये। यहाँ से और 35 किलोमीटर और 1.5 घंटे का सफ़र गूगल बता रही है बिनसर के लिए। तो जब से नैनीताल से निकले हैं तब से पूरी घाटी वाला इलाका है, हेयरपिन बेंडिंग्स में जाने वाला रास्ता है, कहीं प्लेन्स नहीं मिले। किस्मत अच्छी है कि यहाँ पे भी जब हम आए तो बारिश खुल चुकी है और मौसम बिल्कुल खुला है, साफ सुथरा है। और अल्मोड़ा सिटी में पहुँचते ही बूंदाबांदी चालू हो गई है। चलो आगे चलते हैं। अभी काफी गंदा पानी बह चुका है। अरे राम राम, कितना गंदा पानी है। फ्लो तो देखो पानी का। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे नाली का फ्लो एक जगह हो रहा है। सिटी में से तो निकलते वक्त काफ़ी बारिश थी, तो पानी का फ्लो एकदम से तेज से बहाव आता रहा ऊपर से। पहाड़ों में ऐसे ही बहाव आता है, बारिश आती है तो। ये इधर देख। एक मिनट मामा, कोई उतरना नहीं। एक मिनट मुझे फोटो खींचनी है। हम नहीं हो रहा, कितना बेकार कैमरा। पापा कितना टाइम लगेगा? देख लिया। टाइम लगेगा? जाओ। तो अभी यहाँ से बिनसर जो है वो 13 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ से देवभूमि के कई ठिकाने हैं जहाँ पे दर्शन लेने लोग आते हैं, जो टूरिस्ट लोग जहाँ विज़िट देना चाहते हैं। ऐसे सुंदर कसार देवी, चीतल गोल, नंदा देवी, ये सब यहाँ से करीबन है। नज़ारे एकदम सुंदर। लद्दाख के जो नज़ारे थे वो कुछ और थे, उत्तराखंड के जो नज़ारे जो है वो कुछ और है। तो ये थोड़ा फ़र्क है, दोनों जगह पहाड़ियाँ है, अपनी अपनी सुंदरता है। अब फ़िलहाल हम पहुंच गए बिनसर। चॉकलेट खाएंगे। सो ये पहुंच गए हम महिंद्रा क्लब बिनसर में, ट्री हाउस में जो है हमारा। तो यहाँ पे तो अपनी गाड़ियाँ नहीं आती, यहाँ पे 4x4 ही चलती है या फिर पुरानी बोलेरो चलती है, उनकी स्पेशल गाड़ी। तो हमने अपनी गाड़ियाँ नीचे रख दी पार्किंग में, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर हाईवे पे, जो उनका महिंद्रा क्लब का जो मेन रिसोर्ट है वहाँ पे। और वहाँ से फिर ये गाड़ी से हमको यहाँ पे लाके छोड़ा सामान के साथ। तो अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी बहुत ही रास्ता स्टीप चढ़ाई और सिंगल वे है, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला। दूसरी गाड़ी अलाउड नहीं है, क्योंकि 2 गाड़ी पास ही नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आने के बाद अभी ये कुछ यहाँ के नज़ारे ऐसा रेस्ट हाउस है। टोनू बहुत एक्साइट हिल टॉप रिसोर्ट पे रहने के लिए। इसकी हाइट है यहाँ की, इस जगह की 5036 फीट अबव सी लेवल। यहाँ पे भी पार्किंग वार्किंग के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो ये ऐसा रेस्ट हाउस है। पीछे रूम पहले दिया था, लेकिन वो डॉक्टर समीक्षा को चलने में तकलीफ है, इसलिए फिर वो सामने के ही रूम्स मिल रहे हैं अभी।
धीरे धीरे जाओ। ये वाला जो ऊपर था वो ये वो भी वही है, एक जैसा है। नहीं फ्रंट पे था वो।